पहले तो मेरे सभी भाइयों को राम राम। मेरा भाइयों मैं पहले भी लाइव आया था, लेकिन मेरा मोबाइल अचानक डिस हो गया, इसलिए लाइव रुक गई थी। मेरा भाइयों, अपन बात करेंगे कल बाबा किरोड़ी ने जो बयान दिया है ना नरेश भाई को लेकर और नरेश भाई के पिताजी को लेकर, कि इन्होंने अकेले में जाकर समझौता कर लिया, समाज से नहीं पूछा, सर्व समाज की लड़ाई थी। तो बाबा किरोड़ी, आप जब राजपा में गए थे, राजपा को छोड़कर आप बीजेपी में गए थे, राज्यसभा की सीट ऑफर हुई थी आपको उस टाइम, जब आपने समाज से पूछा था क्या? चलो भाई, नरेश भाई के पिताजी इतनी राजनीति नहीं समझते इनकी तरह, इसलिए उन्होंने समझौता कर भी लिया, तो क्या गलती हो गई भाई? तो मेरे भाइयों, बात को समझो। विरोध तो करना, मैं चाहता नहीं था भाई लाए वहाँ किरोड़ी बाबा को लेकर, लेकिन भाई क्या करूँ, अब लाइव आना पड़ रहा है। देखो कितना विरोध हो रहा है, बात तो करनी पड़ेगी। अब अभी मैं आपको थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। और जो बोल रहा है लाइव मत आ और वो मत आ, तेरे कहने से लाइव आऊँगा क्या? तू मत आ लाइव और वो मत आ, अभी देखते रहिए, अभी बात करते हैं थोड़ी। मेरे भाई, हम पूरा मामला समझाता हूँ आपको, ABCD पूरी क्या है, राजनीति चल रही इसमें। इसमें बहुत तगड़ी राजनीति चल रही है, अभी बताता हूँ। देखो, बाबा किरोड़ी क्या बोल रहे हैं वो जाने और उसका परिवार जाने। भाई अब तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अब तो बात आ गई। देखो, बात इज्जत का सवाल आ गया अब। मेरा भाइयों, असल में मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाबा किरोड़ी चाहते क्या और वो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा ने सब बता दिया कि समरावता में गया मैं, मेरे को नहीं जाना चाहिए था। और उसी में आगे उन्होंने क्या बोला, मुझे हराने की कोशिश कर रही है। सब कुछ पर्ची से हो गया, बताया भाई। उनका वो दर्द भी बयां कर रहे हैं और नरेश भाई के मैटर को लेकर सरकार को घेरना भी चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बताओ, उनको ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्या थी? कल नरेश भाई का वो समाज को तोड़ने के लिए वो बयान दे रहे हैं। भाई समाज का मैटर था वो, और समाज उनके साथ, समाज भाई अब साथ नहीं दे भाई नरेश भाई का, इसलिए भाई ऐसा बयान दे रहे हैं वो। भाई उसका किसको पता नहीं है, नरेश भाई ने थप्पड़ मार दी, कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट से जमानत होगी तो फिर समाज किसके कब काम आएगा? जब कोर्ट से जमानत होगी तो समाज कब काम आएगा? पहले कभी आंदोलन नहीं हो गया बाबा किरोड़ी के लिए? सबको पता भाई, नरेश भाई ने किसी अधिकारी के, SDM के थप्पड़ मार दी, वो आज जेल में। भाई नरेश भाई के पिताजी में मुख्यमंत्री से मिल भी लिए, तो क्या करे, एक बेबस बाप और लाचार बाप है। जब उनको इतनी राजनीति कूटनीति पता नहीं थी, उनको ये बोल के वहाँ बुला लिया बात करने, भाई ये घेराव रद्द कर दो और आपकी मांगे मान लेंगे। मांगे कहाँ मानी है भाई? कूटनीति के शिकार हो गए नरेश भाई के पिताजी। अब आगे करेंगे आंदोलन, देखना देख कैसे होता है आंदोलन। भाई बाबा बोल रहा क्या है, एक बार तो बोल रहा है भाई पिताजी की बात हो गई, नरेश भाई के पिताजी की बात हो गई, और फिर क्या बोल रहा है, भाई बात हुई तो कुछ न कुछ तो समझौता हुआ ही होगा। और फिर दूसरी लाइन में मेरा भाई क्या बोल रहा है बाबा, कि देखो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का मामला है, तो देखो बच तो नहीं सकता वो। मतलब दो बातें बोल रहा है बाबा। जब मामला कोर्ट में ही है, मामला पूरा कानूनी प्रक्रिया में है, तो आपको क्या मतलब है फिर समाज को भड़काने से? समाज को आप क्यों भड़का रहे हो नरेश भाई का नाम लेके, ये बताओ आप तो। और फिर क्या बोलता है बाबा इस पे, बाबा पे कोई बात आती है तो, वो लोग मैंने छुड़ाए हैं, वो 52 लोग मैंने ही छुड़ाए, 52 लोग छुड़ा दिए, नरेश को क्यों नहीं छुड़ा रहा? नरेश की तेरी आंख में साल रहा है नरेश। मेरा भाई बात करेंगे, देखो ऐसे काम नहीं चल।
मेरे भाई बाबा का हम सम्मान करते हैं। देख, बाबा के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन भाई देखो कल सोशल मीडिया पे आप सब भाइयों का जो जिस तरीके से आपने सबने आवाज़ उठाई है, तो मेरा भी भाई दिमाग फिर गया यार। बाबा का एक आज वीडियो देखा, उसमें बाबा बोल रहा है, वो जाने उसका परिवार जाने, नरेश भाई का परिवार हम लड़ेंगे। अब उसकी लड़ाई हमको समाज के नेता की जरूरत नहीं है अब। और भाई मीना हाईकोर्ट में उसमें एक सभा रखेंगे, अब मीटिंग रखेंगे एक वहाँ। ये बोलता था ना किरोड़ी बाबा पहले कि एक मीना हाईकोर्ट सबका है, तो भाई अभी पता लगेगा सबका है कि नहीं है। तो नरेश भाई की लड़ाई मत लड़ो, हम तो नरेश भाई के लिए मीटिंग रखेंगे और सभा रखेंगे एक, वहाँ एक सभा रखेंगे, फिर घेराव की तारीख वहीं निश्चित कर लेंगे भाई। क्योंकि अब पीले चावल बांटने की जरूरत नहीं है, पीले चावल तो पहले ही बांट लिया, अब तारीख का ऐलान करना है बस। अब तो तारीख का ऐलान करने की देर है बस अब। मेरा एक भाई का मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव आया, मेरा मोबाइल डिस हो गया था। उसमें क्या बोल रहा है, भाई तू महाभारत पढ़ रहा है। मेरा भाई मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ, पूरा रिसर्च करके बात करता हूँ मैं ऐसे कोई ऐसे पूरी नहीं तोलता मेरा भाई, मैं अच्छे से ही तोलता हूँ। फिर पूरी रिसर्च करके फिर बात करते हैं, कोई भी मैटर हो। अभी देखो आगे और बताता हूँ। बाबा किरोड़ी बोल रहे हैं मेरे से नहीं मिले। अरे बाबा किरोड़ी, आप क्या गृह मंत्री हो क्या? आप क्या गृह राज्य मंत्री हो क्या? जहाँ आपसे मिलते नरेश भाई के पिताजी, अगर मिल भी लेते तो एक समाज के नेता के तौर पे मिलते, और समाज के नेता के तौर पे मिलते तो एक तरीके से उम्मीद थी उनको भी तुमसे कि न्याय करेगा बाबा कुछ, लेकिन बाबा ने कुछ भी न्याय नहीं किया इस मामले में। मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। भाइयों, क्या गलती थी नरेश भाई के पिताजी की? एक लाचार पिताजी की क्या गलती थी? नरेश भाई के पिताजी को ये समझाया गया होगा कि भाई आप है ना घेराव कर रहे हो ना, घेराव रद्द कर दो, क्योंकि नरेश की वजह से पहले कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। भाई घेराव को रद्द कर दो, हम नरेश को ऐसे ही छोड़ देंगे, समरावता को न्याय दे देंगे। तो उसी इसलिए घेराव रद्द किया उसने। और सही भी बात, अब थोड़ी बहुत तो हिंसा होती है अगर जाते हो नरेश भाई का घेराव करने, थोड़ी बहुत तो हिंसा होती है ना, ये तो आप भी मानते हो। नरेश भाई के पिताजी सीएम भजनलाल से मिले थे भाई, इसलिए मिले थे कि क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था का मामला था, ये वो इसलिए मिले थे कि भाई इसको राजनीतिक व्यवस्था का मामला है, इसको इस हिसाब से देखो और समरावता को न्याय दो और न्यायिक जांच करो। मेरे भाइयों, एक बात देखना, किरोड़ी लाल जी जब भी सरकार को डिफेंड करेंगे ना, बचाव करेंगे ना सरकार का, सरकार और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। आज ही देख लो, कल वो डिफेंड कर रहे थे सरकार को, ज्यादा एक्सपोज हो गई। अब देख लो कि सारे दिन मुद्दा था ये पूरा, कल किरोड़ी लाल जी को रगड़ के रख रखा था युवा भाइयों ने। मेरा भाइयों, मैं तो देखो किरोड़ी लाल जी की इज्जत करता हूँ, लेकिन अब क्या करे यार। मेरे सब भाइयों ने सुना होगा, बाबा ने एक बयान दिया था कि मेरा जाना वहां समरावता में जाना वहां उचित नहीं था, क्योंकि फिर इनका पार्टी में विरोध भी हुआ था। पार्टी ने विरोध किया, बताया भाई बाबा का, बाबा वहां चले गए थे ना, नरेश भाई से मिलने जेल में गए तो उसका भी विरोध किया, बताया भाई पार्टी में विरोध हुआ, बताया। अब बाबा की हकीकत बताता हूँ मेरे भाइयों। समरावता कांड होगा, समरावता कांड के बाद में एक डेलीगेशन वहां से समरावता से आया था, ना डेलीगेशन, एक गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी था उसमें।
वहाँ क्या हुआ था भाई, उस समझौता वाले चाह रहे थे भाई इस मामले की न्यायिक जांच हो, लेकिन हमारा बाबा किरोड़ी उन लोगों को कैसे अड़का रहा था, कैसे उनके ऊपर चिल्ला रहा था और क्या बोल रहा था, संभागीय आयोग की जांच की बोल रहे थे, बोल रहे थे पहले तो, और अब न्यायिक जांच की बोल रहे हो, कैसे अड़का रहा था। और फिर वो डर गए भाई लोग, ये डरते हैं सब, कोई बोलने को तैयार नहीं, कौन बोल रहा है, ले मैं लाइव दे रहा हूँ, कोई किसी की दम में तो लाइव दे के बता दे। मेरा भाई वो उस टाइम भी वो वीडियो वायरल हुआ था ना, खूब वायरल हुआ था, वो बाबा अड़का रहे थे लोगों को, और लोगों ने बोला था कि हम तो किरोड़ी बाबा के दबाव की वजह से संभागीय आयोग की जांच की बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो ये चाहते थे कि न्यायिक जांच हो। चलो छोड़ो उसको, तो और वीडियो भी काफी वायरल हुआ था ना, लेकिन आगे सुनो तुम अब क्या हो रहा है। भाई ये बताओ, डॉक्टर साहब उस टाइम सरकार के पार्ट नहीं थे क्या? उस टाइम भी थे ना पार्ट सरकार के, लेकिन अब तो भाई केंद्रीय नेतृत्व ने क्या पता ऐसा क्या प्रसाद दे दिया बाबा को, बाबा पूरे जोश में आ गया। अब बाबा को ये बोल दिया होगा भाई आप राजनीति करो मीणा समाज की, और नरेश तो बंद है, उसको बंद ही पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई लड़ाई भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसकी लड़ाई लड़ने वाले को तो सबको हम खरीद लिए। धीरे धीरे सब हटी गए, नरेश भाई के साथ में थे जो सारे हटी गए, कौन बात कर रहा है अब नरेश की। मेरा भाइयों पूरी राजनीति है ना ये मीणा समाज की है। बाबा क्या आप क्या कहना चाह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी, आश्वासन देने के बाद भी की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ है? मुख्यमंत्री चाहे तो उसको तो छोड़ नहीं सकता है क्या? वो केस वापस नहीं ले सकती कि सरकार चाहे तो? सरकार चाहे तो केस वापस ले ले, क्योंकि मामला वैसे भी ठंडा पड़ गया। अब एक नरेश ही तो है अंदर, और तो सब बाहर आए गए। वो तो राजनीति के कारण वो अंदर है, नहीं तो अब तक जेल आ जाता कोई दूसरा होता न तो। मेरे भाई ये सब है ना मीणा समाज के वोट की लड़ाई है। देख तो मैं अंदर की बात बता दूं, ये सब मीणा समाज के वोट की लड़ाई है, और बाबा अभी छोड़ने को तैयार नहीं है मैदान। अभी तो ये 2028 का चुनाव और लड़ेगा। बाबा किरोड़ी को अब ये डर है कि नरेश भाई की राजनीति चमक रही है ना, उसका डर है बाबा को। मेरा भाई जो काम अपनी जवानी में बाबा ने किए हैं वो काम ही तो कर रहा है नरेश भाई भी। वहां पर जब वहां पर जब आगजनी हो रही थी समरावता कांड होने के बाद, और जिस तरह से वहीं हुआ भाई, सब पूरी समाज किसान अपनी बिरादरी मीणा समाज सब भाई आक्रोशित थे वहाँ, और कैसे नारे लगा रहे थे भाई, बाबा किरोड़ी के खिलाफ नारे लग रहे थे वहाँ, इसलिए डरा हुआ है बाबा किरोड़ी। मेरा भाइयों बाबा है ना उसी दिन समझ गया था कि मेरी राजगद्दी संभालने के लिए अब नरेश मीणा आगे आ गया।
देख लो भाई, उसके बाद में लगातार बाबा बोल रहे हैं कि मैंने इतने लोगों को छुड़वा दिया। ये बोल के हमारे समाज को संतुष्ट कर रहे हैं, भाई मैंने इतने लोगों को छुड़वा दिया। अरे भाई, समाज तो जब संतुष्ट होगी जब नरेश भाई जेल से छुटेगा। क्यों मेरे भाई, बता दो तुम। हम्म। मेरे भाइयों, अभी आखिरी बयान हमारे बाबा का क्या है? मेरे बाबा का अपने बाबा का आखिरी बयान यह है कि नरेश भाई के पिताजी ने सीएम से बात कर ली। अब बाबा किरोड़ी ने ये मान लो एक तरीके से पूरा मामला अब सीएम के ऊपर पटक दिया, गेंद सीएम के पाले में पटक दी। अब खुद पल्ला झाड़ लिया बाबा ने। बाबा कहना चाह रहा है हमसे कि अब इसका फैसला सीएम करेगा या कोर्ट करेगा। लेकिन बाबा आपके लिए लड़ाई लड़ी थी नरेश ने, वो भूल गए क्या आप? जब आपके लिए वहाँ मगड़ में आपको पकड़ लिया था गहलोत सरकार ने, जब नरेश भाई ने आपके लिए कैसे आंदोलन किया था, आपको तुरंत छुड़वाया था वहाँ, वो तो भूल गए आप। चलो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, अब है ना बाबा है ना इस मामले से पल्ला झाड़ना चाहता है। बाबा खुद को बेकसूर साबित करना चाह रहा है। अगर बाबा चाहता ना तो बाबा अपनी स्टाइल में लड़ाई लड़ सकता था, और चाहता तो नरेश भाई रिहा हो जाता। देख, अब भाइयों मेरा मानना है, मेरा ख्याल है, तुम्हारी सोच कुछ भी हो सकती है। देख, किरोड़ी बाबा खुद नहीं चाहता नरेश भाई जेल से बाहर आए, क्योंकि नरेश भाई जब जेल से बाहर आएगा तो उनकी राजगद्दी को खतरा हो जाएगा। और मीणा समाज का फीडबैक अब बाबा को बताओ क्या मिल रहा है कि बाबा आप घर बैठो, आप 70 साल के हो गए, अब मीणा समाज में कोई नए युवा को आगे बढ़ने दो। लेकिन भाई, राजनीति ऐसी चीज है, दीमक की तरह आदमी की चिपट जाती है, छोड़ने नहीं देती। तो मेरे भाइयों, लड़ाई लड़ रहे हो, क्या लड़ाई लड़ रहे हो? सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी जाती है क्या? ग्राउंड पे आओ ना भाई, एक सभा करो। अब एक जगह इकट्ठे हो मेरे सब भाई, यहाँ मीना हाई कोर्ट में यहाँ रख लो भाई। बाबा का भी पता लग जाए बाबा कितना समाज सेवी है। बाबा बोलता था भाई मैंने हाई कोर्ट सबके लिए बनाया। भाई मेरे भाई, सबके लिए हाई कोर्ट बनाया ना, तो हाई कोर्ट में रख लो एक दिन मीटिंग। हाई कोर्ट में देखते हैं बाबा, देखे बाबा का क्या मतलब है? बाबा लड़ाई हम लड़ेंगे, हम तो हाई कोर्ट में एक सभा करेंगे भाई। हाई कोर्ट में एक बार मीटिंग कर लेंगे, फिर घेराव की तारीख उसी दिन रख लेंगे, क्योंकि पीले चावल तो पहले ही बांट दिया अपन ने। अब पीले चावल बांटने की जरूरत नहीं है। अब तो बस घेराव कूच करने की तैयारी कर लो। अब एक दिन कर लो, एक मीटिंग कर लो सब भाई मिलके, है ना। और भाई देखो कि गलत के खिलाफ बोलना पड़ता है भाई। हम भी बाबा की यार बहुत इज्जत करते हैं यार, क्योंकि बाबा हमारे समाज का ऐसा नेता है जिसने हमारे समाज में अगर कोई मुसीबत आए ना, बाबा ने लड़ाई लड़ी है यार भाइयों। और कोई नेता होता ना तो वो उसकी बात मान लेते भाई। नहीं, बाबा की इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा नरेश के मैटर को लेकर आप है ना, या तो पूरी तरह ही नरेश से हाथ छुड़ा लो, बिल्कुल ही बात ही मत करो। अगर बात करते हो, आप वहाँ गए थे समझौता, आपको वहाँ बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है? जब आपको पता है मेरे बस की बात नहीं है तो बीच में क्यों पढ़े थे आप? अब बीच में पड़ गए ना, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नरेश भाई और समझौता को पूरा न्याय दो। अभी तक मुआवजा नहीं दिया, आप कहते फिर मुआवजा दे दिया। चलो मुआवजा दे दिया ना, तो अब नरेश भाई की कोर्ट से रिहाई करवाओ, सरकार विड्रॉ करे केस। हम ये चाहते नहीं हो देना हमारा नहीं हुआ भाई। अब आगामी रणनीति के लिए तैयार है सब भाई। पीले चावल तो पहले बांट दिया, अब तो बस तारीख डेट फिक्स करनी है भाई, घेराव कब करना है। ये बोल रहे हैं आंदोलन से नहीं छूटा, आंदोलन से कैसे नहीं छूटता? वो तो हमको पता है आंदोलन से क्या क्या हो चुका है। बाबा आप भी कई बार आंदोलन से ही छूटे हो। मेरे सभी भाई को राम राम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।